Good morning, myself Umesh Dutt, Assistant Professor in Geology. Today we will take uh, uh, BSc Part 2nd lecture is paper first, Structure and Function of Invertebrates. जुलाई मंथ में हमें जो सब क्लासीफाइड किया गया है टॉपिक, उसके अंतर्गत हम लोकोमोशन और लोकोमोशन में भी सूडोपोडियल लोकोमोशन इन अमीबा, सीलियरी लोकोमोशन इन पैरामीशियम एंड फ्लैजेलरी लोकोमोशन इन यूग्लिना पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ कि जो हमें सिलेबस के अंतर्गत एनिमल्स प्रोवाइड किए गए हैं वो टाइप स्टडी मेंबर्स हैं। टाइप स्टडी मेंबर का मतलब है कि हम जब भी एग्ज़ाम के अंदर किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म या स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके लिए जो एनिमल किंगडम में अन्य एनिमल्स हैं उन पर भी वो बात लागू होती है, परंतु पूर्ण रूप से जो अध्ययन किया गया है वो किसी एक स्पीशीज़ के ऊपर किया गया है। जैसा कि हमें टाइप स्टडी मेंबर अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना दिए गए हैं। हम इन्हीं उदाहरणों से संबंधित जो है अपनी डिटेल्स को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट सब टॉपिक इज लोकोमोशन इन अमीबा बाय सूडोपोडिया और वी कैन से लोकोमोशन इन प्रोटोजोन्स। What is locomotion? Locomotion is one of a very important characteristic feature of living organism. Animal move from one place to another to find food, for shelter, and to avoid unfavorable conditions of the environment, and for the purpose of finding suitable mates. तो इस डेफिनेशन के अंतर्गत हमने 5 मूलभूत आवश्यकताओं को, जिसके अंतर्गत खाना यानी फूड, शेल्टर यानी संरक्षण, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव जो कि वातावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, साथ ही अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए मेट को ढूंढने के लिए होने वाली गति होती है। The locomotion in different groups of protozoans is performed by specialized structures referred as locomotory organ, या इन्हें हम गमनांग कहते हैं। अब हम लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज जो गमनांग हैं उनकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, इसके अंतर्गत सूडोपोडिया, फ्लैजेला, सीलिया और कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स के द्वारा शरीर के ऊपर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम गमनांग कहते हैं। दूसरी मुख्य बात, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो शरीर के साथ बहुत घनिष्ठ या क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और साथ ही साथ वे गमनांग के अलावा अनशन या फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। तीसरी मुख्य बात है कि जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज हैं वो एक ही प्राणी में एक से अधिक प्रकार की भी पाई जा सकती हैं और ये शरीर की डिफरेंट फेजेस के अंदर हमें दिखती हैं, या हम इसको इनडायरेक्टली अगर कहें तो जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंट एक फिनोमिना होता है जिसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो 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 एक से अधिक फेजेस मिलती हैं उनके अंदर गमनांग करने के लिए अलग अलग प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज पाई जा। अब हम टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया की बात करेंगे, जिसमें आकार, संरचना एवं कार्य के आधार पर प्रोटोजोआ प्राणियों में 4 मेनली जो हैं सूडोपोडिया पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो टाइप है वो सूडोपोडिया लोबोपोडिया है। तो हम सबसे पहले जो सूडोपोडिया है उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि कूटपाद क्या होते हैं। कोशिका द्रव के धारावाही प्रवाह से बनने वाली ये अस्थायी संरचनाएं होती हैं जो कि सार्कोडीना में पाई जाती हैं और ये इसकी सहायता से गति करते हैं।
मेनली ये शरीर के टर्मिनल एंड्स पर बनने वाली संरचनाएं हैं और फॉर्म्स और स्ट्रक्चर के आधार पर ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें प्रथम प्रकार है लोबोपोडिया, जिसे हम पाली पादाप भी कहते हैं, जैसा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को दिख रहा है। इस प्रकार के सूडोपोडिया अमीबा में पाए जाते हैं और ये उंगलियों के समान संरचनाएं होती हैं जो कि बाहरी एक्टोप्लाज्म व भीतरी एंडोप्लाज्म के बने होते हैं। दूसरा प्रकार फिलोपोडिया या अंगुली पादाप कहलाते हैं। ये पतले, लंबे और थ्रेड लाइक सूडोपोडिया स्ट्रक्चर हैं जो कि शरीर के एक मुक्त छोर पर ब्लंट एंड के ऊपर शुंडाकार आकृति में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स में ये ब्रांच्ड भी होते हैं और केवल हाइलिन एक्टोप्लाज्म के द्वारा बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल यूग्लिफा है जो कि आपको डायग्राम के अंतर्गत दिख रहा है। तीसरा प्रकार रेटिक्युलोपोडिया है जिन्हें हम जालिका पादाप कहते हैं। जालिका पादाप फिलोपोडियम के समान ही संरचनाएं होती हैं, परंतु ये शरीर के विभिन्न डायरेक्शंस के अंदर पाए जाते हैं और आपस में फ्यूज होकर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर के कारण ये लोकोमोशन के साथ साथ फूड ट्रैप यानी अनशन विधि में भी एनिमल को हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल एल्फाइडियम है और इसके मुख्य गुणों के अंतर्गत इस प्रकार के जो सूडोपोडिया हैं फोरामेनिफेरा जो गण है उनके जंतुओं में पाए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है ग्लोबीजेराइना। और रेटिक्युलोपोडिया में कोशिका द्रव का प्रवाह भी द्विमार्गी होता है। अब हम चौथे प्रकार की बात करते हैं जिसे एक्सोपोडिया या अक्षपादाप कहते हैं। ये सीधे और विकिरण पादाप होते हैं जो कि एक्टोप्लाज्म के लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह बने होते हैं। इनके अंतर्गत एंडोप्लाज्मी तंतुओं का बना केंद्रकीय अक्ष या सेंट्रल एक्सिस पाया जाता है जो कि सेमी स्टेबल या अर्धस्थायी प्रकार का सूडोपोडिया है, कूटपाद है। अक्षपाद गमनांग में ही हेल्प नहीं करते, ये भी साथ ही साथ अनशन विधि में भी हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल एक्टिनोस्फेरियम है। अब हम अमीबीय मूवमेंट या अमीबा में गमनांग के ऊपर अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत विशेष प्रकार का जो गमन विधि है उसे हम कंसीडर करते हैं जिसके मुख्य बिंदु हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि अमीबा का शरीर एक डेलिकेट मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है और इसके शरीर के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है वो 2 प्रकारों में विभक्त होता है जिन्हें हम एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म शरीर के अंतर्गत बाह्य सतह के सरफेस के पास पाए जाने वाला द्रव्य है और ये जेल स्टेट के अंदर पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मा जेल भी कहते हैं। जबकि जो आंतरिक केंद्रीय अक्ष के पास पाए जाने वाला जो द्रव्य है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं या इसे हम प्लाज्मा सोल भी कहते हैं। अब जैसा कि हमें चित्र के अंदर दर्शित हो रहा है कि इसके अंतर्गत शरीर का जो द्रव है वो 2 प्रकारों में विभक्त है जो कि एक भित्ति या प्लाज्मा लेमा के द्वारा कवर्ड है। इसमें जो बाह्य
सतह से नज़दीक वाला जो द्रव है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और आंतरिक जो दो लोब्स के अंदर क्लासिफाइड द्रव है, जो प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल के अंदर विभक्त है, उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। जब भी एनिमल को मूवमेंट करना होता है तो उसके अंतर्गत कंडीशनल चेंज होते हैं। उन चेंजेस के अंदर प्रथम चेंज है कि प्लाज्मा जेल के द्वारा एक प्रभावी दबाव प्लाज्मा सोल के ऊपर बनाया जाता है, जिस कारण से एक दबाव बनने से उसकी शरीर के अंदर संकुचन प्रभावी होता है। और जब प्लाज्मा सोल का जो दबाव है वो प्लाज्मा जेल के दबाव से उनके बीच के अंदर अंतर आ जाता है, तब तेज़ी से उसके अंदर रप्चर्ड या स्खलन होता है, जिस कारण से वो जेल जो है वो एक अग्रसिते की ओर फ्लो होना या बहना शुरू कर देता है। इस बहाव के कारण एक शरीर भित्ति के ऊपर अतिवृद्धि या उंगली के समान संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। As the plasma soul reach the tip of the pseudopodium, जो बनी हुई संरचना के ऊपर जब ये द्रव पहुंचता है तो एक फाउंटेन की तरह, जिस प्रकार से फाउंटेन से एक दबावपूर्ण जो है द्रव का स्खलन होता है, उस प्रकार से इसके शरीर के अंदर जेल और सोल के अंदर मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट है, ये जो टर्न है, वो आउटवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रकार से होता है। इस कारण से जेल प्लाज्मा सोल में और प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल के अंतर्गत कन्वर्ट होता है। इन दिस प्रोसेस जब किसी कारण से ये फेल हो जाता है तो नया प्लाज्मा सोल बनता है और वो अपोजिट एंड की ओर पुनः इसी प्रकार से प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल के अंदर प्रभावी अंतरों के कारण और दबाव के कारण शरीर की विपरीत भित्ति की ओर जो है दबाव बनाते हुए अतिवृद्धियों का निर्माण इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मा जेल इनटू प्लाज्मा सोल लॉस ऑफ वॉल्यूम विल अकर। इस कारण से प्रोटोप्लाज्म जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंतर्गत मूव करती है